अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, तीन चार चीज़ें हैं इस वक्त। पहली चीज़ तो हम इस वक्त ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हैं। वो ज़मान पार्क जहाँ पर कभी पीटीआई के चेयरमैन के टाइगरों का यहाँ पे एक मेला लगा होता था, वो मेले वाला समा ख़त्म हो चुका है, वीरान है। पीटीआई चेयरमैन यहाँ से निकलते हैं, पुलिस के जवान उनके साथ होते हैं, अदालतों में जाते हैं और वापस आ जाते हैं। मकसद सिर्फ बताने का ये है कि जो लोग कंधों पर बिठाना जानते हैं वो कंधे से फेंकना भी जानते हैं। तो इस वक्त पीटीआई चेयरमैन के साथ वही हुआ है कि जिन्होंने इनको कंधों पर बिठाकर लाए थे उन्होंने इनको कंधे से नीचे फेंक भी दिया है। इसके ऊपर आगे चलकर भी बात करेंगे कि क्या सूरत हाल इस वक्त पीटीआई के अंदर है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून की। यौम तकबीर के ऊपर मुस्लिम लीग नून के पास एक बहुत अच्छा मौका हाथ आया था कि वो लाहौर के अंदर अपनी पावर स्ट्रेंथ जो है वो शो करते, पावर शो का मुजाहरा करते, बताते कि जिस चीज़ का वो दावा करते हैं कि लाहौर उनका किला है, वो इस किले को साबित करते। लेकिन सूरत हाल उसके बिल्कुल हमें बरक्स नज़र आई। लिबर्टी चौक के अंदर मरियम नवाज़ साहिबा का जो जलसा हुआ, वहाँ पे मेन लीडरशिप भी आई, लेकिन आप ये देखिए कि उनके आने के बावजूद जितने लोग वहाँ पर आने चाहिए थे वो लोग नहीं आए। उसकी दो तीन बुनियादी वजूहात। एक तो ये है कि पार्टी के जो इख्तलाफात हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं। हमजा शहबाज का जो धड़ा है वो किसी भी सूरत ये नहीं चाहता कि मरियम नवाज़ जो हैं वो लाहौर के अंदर पेनिट्रेट उनको करती नज़र आए। यही वजह है कि लाहौर के जलसे के अंदर बावजूद इसके कि लाहौर का जो सदर, लाहौर की जो तंजीम साजी है वो मरियम नवाज़ साहिबा ने की, और जो सदर हैं सैफुल मुल्क खोखर, वो उनके बहुत करीबी लोगों में शुमार होते हैं। इतनी बड़ी तादाद जो है वो नज़र नहीं आई। पीडीएम का जो जलसा भी हुआ इस्लामाबाद के अंदर, जो धरना भी दिया गया, वहाँ पे भी वो उस तरीके से लोगों को ले जाने में नाकाम नज़र आए। इमरान खान साहब ने लाहौर के अंदर मुख्तलिफ़ औकात में 4-5 रैलियाँ निकाली, और इसमें कोई शुबा नहीं शहर के बाहर से लोगों को बुलवाया गया था, लेकिन वो कामयाब तरीन रैलियाँ थी। कोई माने या ना माने उसको, लेकिन वो कामयाब रैलियाँ थी। अब जबकि मुस्लिम लीग नून का सियासी हरीफ मैदान से एक तरह से आउट है, तो उनके पास एक ये मौका था कि वो यहाँ पे एक अच्छा पावर शो करते, लेकिन वो पावर शो नहीं कर सके। एक वजह तो मैंने बयान की कि हमजा शहबाज की। दूसरा, मरियम नवाज़ साहिबा को पार्टी के अंदर उस तरीके से अभी तक कबूल नहीं किया जा सका। शाहिद खान अब्बासी और जो दीगर सीनियर रहनुमा हैं वो उनके बयानात, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आपके सामने हैं। तो बुनियादी तौर पर एक तो ये साबित हो गया कि लाहौर अब नून लीग का किला नहीं है। पार्टी इख्तलाफात, हमजा शहबाज अपनी जगह पर, अगरचे वो मुतहर्रिक नहीं है, निकलते हैं, एक दफ़ा निकले हैं, जब से वो आए हैं फिर वापस अंदर चले गए हैं। मरियम नवाज़ साहिबा और उनके जो करीबी रुफ़का हैं वो भी इस तरीके से हमें लाहौर के अंदर एक्टिव नज़र नहीं आते हैं। तो ये तो एक बुनियादी चीज़ आ गई कि नून लीग लाहौर के अंदर बंदे निकालने में कामयाब हो गई है, नाकाम हो गई है। अगर हम ये देखें यहाँ पर, अगर मैं ये समझता हूँ और मेरे कोलीग्स के साथ भी ये डिस्कस हुई, अगर बिलावल भुट्टो लाहौर के अंदर जलसे का ऐलान करे तो मेरा ख्याल है वो बड़ा कामयाब होगा। जिस तरह इमरान खान साहब को लोग देखने के लिए यहाँ पर आते हैं, मेरा ख्याल है अगर बिलावल भुट्टो लाहौर के अंदर जलसा करे तो वो मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा अच्छा जलसा कर सकते हैं। लोग आएंगे उनको देखने के लिए, उनकी तकरीर को सुनने के लिए एक अच्छी गैदरिंग हो जाएगी। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ वैसे आगे स्टार्ट होने जा रही हैं, देखना ये कि क्या इलेक्शंस बर वक्त होते हैं या नहीं होते। अब हम दूसरी तरफ आते हैं, जो मैंने स्टार्ट में बात की कि जो कंधों पर बिठाकर लाना जानते हैं वो कंधों से फेंकना भी जानते हैं। तो इमरान खान साहब के साथ इस वक्त वही हो रहा है। जहांगीर तरीन साहब इस वक्त तो फुल एक्टिव हैं, और मेरे पास बेशुमार ऐसे नाम हैं कि जो तरीन साहब के साथ आने के लिए तैयार हैं। कराची से अभी हाल ही में जिन लोगों ने, बड़े नामों ने पीटीआई से लातल्लुकी का इजहार किया, वो भी तरीन साहब के ग्रुप में आने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, उनसे राब्ते हो चुके हैं। फवाद चौधरी साहब अगरचे तरदीद कर रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है कि वो तरीन साहब के साथ राब्ते में है, और वो तरीन साहब के ग्रुप के अंदर जब भी अनाउंसमेंट होगी वो इसके अंदर शामिल होंगे। और ये वो तमाम लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि वो सियासत
में हिस्सा नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है। ये सियासत के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। सियासत ही ओढ़ना भी छोड़ना है, और सियासी लोग हैं, लाजमी बात है कि सियासत ही करनी है। कुछ ब्रेक ले रहे हैं, और वो ब्रेक जो है किस वजह से ली जा रही है वो सबको मालूम है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते जाएँ और बाहर आते जाएँ। बहरहाल तरीन साहब की जो नई पार्टी आ रही है, हमारे पास दो नाम हैं जो ज़ेरे गौर आए उनकी नई पार्टी के लिए। एक तो जो सुनने सुनाने में आया कि पाकिस्तान अवामी पार्टी के नाम से डिस्कशन हुई कि इस नाम से जो है वो पार्टी बना ली जाए। दूसरा नाम जो ज़ेरे गौर आया वो पाकिस्तान इंसाफ पार्टी के नाम से। जो हमारे ज़राए उनका ये दो नाम डिस्कस हुए, को तीसरा नाम भी आ सकता है, लेकिन बहरहाल ये दो नाम डिस्कस हुए हैं। पार्टी अभी ये आप कह लें कि लफ्ज़ी है, राब्ते हो रहे हैं, बहुत सारे लोग राब्ते में हैं, लेकिन पार्टी अभी अनाउंसमेंट नहीं होगी। कहा जा रहा है बड़ी जल्दी हो जाएगी, लेकिन उसकी एक बुनियादी वजह है जो अभी नहीं होगी। वो इसलिए कि पार्टी तरीन साहब के नाम से रजिस्टर होना है, तरीन साहब उसके सारे करता धरता होंगे, तो तरीन साहब अभी नाअहल है। जब तक अदालत से तरीन साहब की नाअहली ख़त्म नहीं होती तो इलेक्शन कमीशन के अंदर ये पार्टी रजिस्टर नहीं हो सकती। हो सकता है कि पार्टी का नाम अनाउंस करने के बाद किसी और नाम से, किसी और के जो है वो नाम से ये पार्टी रजिस्टर करवा ली जाए, लेकिन ऐसा नहीं है अभी। जब तक तरीन साहब की नाअहली ख़त्म नहीं होती, तरीन साहब की पार्टी रजिस्टर नहीं होगी। तरीन साहब बहरहाल एक्टिव हैं, बहुत सारे लोग उनके साथ राब्ते में भी हैं, और आइंदा चंद दिनों के अंदर ये नाम जो है वो सामने भी आ जाएंगे कि कौन कौन से लोग जो है वो जा रहे हैं। लेकिन जितने भी करता धरता है PTI के, वो सबके सब उधर जाएंगे। जिस जहाज़ में तरीन साहब बिठा के खान साहब के लिए इन लोगों को लाए थे, वही जहाज़ अब दोबारा एयरपोर्ट पर तैयार है, फ्यूल डलवा दिया गया हुआ इसके अंदर। अब ये आमदोरफ्त कब स्टार्ट होनी है, ये बहुत जल्द होने वाली है। तीसरी चीज़, 9 मई का जो वाक़या हुआ उसको बुनियाद बनाकर बहुत सारे लोगों की पकड़ धकड़ जो है वो की गई है। फ़ौजी ट्रायल भी सुनने में आ रहा है कि शुरू हो जाएगा, फ़ौजी ट्रायल के लिए लोगों के नाम भी ले लिए गए हैं। लेकिन उसके अंदर जो सबसे अफसोसनाक बात ये नज़र आ रही है कि 9 मई के जो मास्टरमाइंड्स थे फ़ौजी ट्रायल में, अभी तक उनमें से किसी का भी नाम नहीं गया। जितने भी बड़े नाम हैं वो इस वक्त या तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके बाहर आ रहे हैं, या फिर वो इंतज़ार में हैं कि कब उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौका दिया जाएगा, कब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाहर आ जाएंगे। अगर तो फ़ौजी अदालतों के अंदर जो आम कारकुन हैं, जिनको इस्तेमाल किया गया, जिनको इस्तेमाल करवाया गया, उन्हीं के ऊपर मुकदमा चलाने, तो फिर मेरी राय है कि ये फ़ौजी अदालतें ना ही बनाई जाएँ। फ़ौजी अदालतों के अंदर इन लोगों के ट्रायल ना ही किए जाए। इनको एक अच्छा शहरी बनाकर, इनकी ट्यूनिंग करके इनको वापस भेज दिया जाए। यास्मीन राशिद, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो मास्टरमाइंड थी, खान साहब अपने घर के अंदर मौजूद हैं। हमाद अज़हर फ़रार है, मियाँ असलम इकबाल फ़रार है, मियाँ महमूदुर रशीद जेल में है, मुराद सईद फ़रार हैं, और इस तरह के और बहुत सारे नाम हैं। परवेज़ खटक साहब कहाँ पर है, किसी को नहीं पता। आप जब ये कह रहे हैं कि ये लोग मास्टरमाइंड, तो फिर मास्टरमाइंड के ख़िलाफ़ केसेस क्यों नहीं फ़ौजी ट्रायल्स में ले जा रहे? फ़ौजी ट्रायल फ़ौजी अदालतों के ऊपर इसलिए सवालिया निशान ये लग जाएगा कि अगर सिर्फ आम कारकुनों का फ़ौजी ट्रायल हुआ और लीडरों को इसी तरह बाहर निकाल दिया गया, तो फिर ये फ़ौजी ट्रायल नहीं होगा, फिर ये कुछ और ही होगा। बहरहाल इसके ऊपर भी सोचने की ज़रूरत है। एक और चीज़ जो सामने आ रही है, वो ये चीज़ ये सामने आ रही है कि शफ़कत महमूद, परवेज़ खटक, ये वो लोग हैं कि जिनको अभी तक हाथ भी नहीं डाला गया, यानी कि ये सरेआम फिर रहे हैं, लेकिन इनको हाथ, इसका मतलब है कि कुछ अभी अंदर खाने को चीज़ें चल रही हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनके ऊपर हर एक की नज़र है, आवाम की नज़र है, आवाम ये चीज़ें देख रही हैं। इसलिए आवाम को जो है वो बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए। जो मामला चल रहे हैं वो सबके साथ चल रहे हैं। PDM हमें सियासी मैदान के अंदर मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आती है। किसी भी तरीके से जो है वो हमें ये नज़र नहीं आता कि वो इस वक्त कोई ऐसी पोजीशन में है कि इंतखाबात अगर करवाए जाते हैं तो वो कामयाबी से हमकिनार हो सकेंगे। ये बहरहाल आपको मानना पड़ेगा कि इमरान खान का वोट बैंक अभी भी मौजूद है। इमरान खान साहब कितनी देर तक यहाँ पर हैं, उनको अंदर, उनके लिए दो ऑप्शंस हैं, अंदर जाएं या बाहर जाएं। अब देखना यह है कि उन्होंने अंदर जाके बाहर जाना है या बाहर से निकल जाना है।
उनके हवाले से बेशुमार चीज़ें जो हैं वो अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं, बुशरा बीबी के हवाले से भी कहा जा रहा है, लेकिन ये तमाम चीज़ें अभी र्यूमर्स हैं, कोई इनके बारे में तस्दीक नहीं है। देखिए, किसी का घर उजाड़ना नहीं चाहिए, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बावजूद जो कुछ हो। बुशरा बीबी के हवाले से ये कहा गया कि बुशरा बीबी घर छोड़ के जा चुकी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बुशरा बीबी अपने घर के अंदर मौजूद है और इस हवाले से अज़हर सदीक़ साहब जो इमरान खान साहब के केसेस लड़ते रहते हैं, उनके हवाले से भी ये ट्विटर पर उड़ाई गई कि उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी कि बुशरा बीबी जो है वो घर से चली गई। ऐसा नहीं है, हमने खुद इस बात को जो है वो तस्दीक किया कि बुशरा बीबी अपने घर के अंदर मौजूद है। हाँ, अलबत्ता ये चीज़ ज़रूर है कि इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी के कहने पर जो हाथ के अंदर एक पुखराज जिसको कहते हैं अंगूठी जो थी वो डाली थी येलो कलर की, वो अब उनके हाथ में नहीं है। तस्वीर भी आपको उनके हाथ में नज़र नहीं आएगी। मामला कुछ ऐसे हैं ज़रूर, लेकिन ये नहीं है कि अलहदगी हो गई है, अलहदगी होने जा रही है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। बहरहाल सियासी मैदान जो है वो लगा हुआ है। PDM का एक अहम हरीफ जो है वो इस वक्त बाहर है, मैदान PDM के लिए खाली है, लेकिन PDM खाली मैदान होते हुए भी उनके हाथ में कुछ नहीं।